हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने, मैं अजय कुमार झा आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हालांकि ये चैप्टर काफ़ी पुराना है, आपने 9th में भी किया था और इससे पहले भी आप कर चुके हैं छोटे क्लासेस में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो आपने 9th में ये देखा था कि उसमें एक इक्वेशन दी होती थी और जिसमें x और y टू वेरिएबल्स हुआ करते थे, जिसे हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था और कुछ प्रॉब्लम सम्स उससे रिलेटेड मैंने किया था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्लास 10th चैप्टर 3, हेडिंग लगाइए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इसमें दरअसल होगा क्या कि इसमें जो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, वेरिएबल्स वही होगा जो आपने 9th में किया था। 9th में आपने देखा था जैसे कि कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हुआ करता था। लेकिन जो हम 10th में पढ़ेंगे उसमें दो इक्वेशंस होंगी, वेरिएबल्स वही होंगे दो, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, या इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाइए और ध्यान से देखिए, मैं सारा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर इस कंसेप्ट को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड, आई मीन टू से इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आई मीन टू से चाहे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हों, चाहे एनी अदर क्वेश्चंस, वह आसानी से हिलने लगेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हेडिंग लगाइए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दरअसल होता क्या है? ये जो कोई भी इक्वेशंस हो, अगर एनी इक्वेशंस in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, कोई भी इक्वेशंस अगर इस फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बच्चों, a1 एंड a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 एंड b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड c1 और c2 क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होती क्या है कि इस इक्वेशंस को बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, उस मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पूरे चैप्टर में आप देखेंगे और हर एक इक्वेशंस की कंडीशन भी होती है, तो उस कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आपने क्लास 9th में आपने किया था कि ग्राफिकली आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, लेकिन अब हम ग्राफिकली के साथ साथ और भी कई सारे मेथड्स हैं जिस मेथड्स का यूज़ करके इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी दीज इक्वेशंस आर ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट? ओके, तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशंस को एज्यूम करके और सारे मेथड्स के थ्रू हम उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उस मेथड्स का यूज करके, ठीक है, जिससे कि चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकली भी लिख सकते हैं आप इसे। दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड
तीसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों। चौथा मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और पांचवा मेथड है रिड्यूसिंग मेथड, यानी कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसे रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में उसे चेंज करके उस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, इसलिए उसका नाम हम देते हैं रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है बच्चों, तो मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली एग्जामिनेशंस में ये स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको इसी मेथड से करना है। ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा होता है कि सॉल्व ग्राफिकली, और ग्राफ के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इक्वेशंस दिए हुए होंगे और उसमें ये कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रेयरली कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला मेथड है हमारा कि इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसे आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। मैं रफली बना करके आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको आता भी होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 5। ठीक है बच्चों। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, अब इसे क्या करना है हमें, ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स लोकेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। इस तरीके से लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें से ये ऑप्शन आपके पास है, चाहे तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हो या y को एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए मैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख देता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको y, आप चाहें तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड कैलकुलेट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ्रैक्शन में ना हो और डेसिमल में ना हो। ठीक है बच्चों। तो एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स हमें क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा x और यहाँ लिखूंगा y। अब देखिए बच्चों, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 माइनस 0 दैट इज 5। ठीक है, x को ले लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 दैट इज 3। x को ले लेते हैं 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता है हमें, और चाहे तो 2 पॉइंट्स को भी आप लोकेट कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वी हैव टू फाइंड द 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हालांकि इस इक्वेशंस के इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप x की वैल्यू लेते जाइए और y की वैल्यू इंफिनिटी तक आती जाएगी। ठीक है बच्चों। सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने y एलिमिनेट किया है, तो यहाँ भी कोशिश कीजिए y एलिमिनेट करने की। y को मैं इधर लिख देता हूँ, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। अब इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू सोच लीजिए, x की वैल्यू चाहे 5 ले लेते हैं, x एंड y। x को ले लेते हैं 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5। 6 ले लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, तो 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4। 7 ले लीजिए, 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3। अब ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, ग्राफ पेपर पर हमें प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे रफली प्लॉट करते हैं। इसे बेहतर ये होगा कि आप इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश,
दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट्स x के कितने हैं 7 तक है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, मैं इसे और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ 5 6 7 8 तक ले लिया। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, दिस इज द एक्स एक्सिस। फिर से हम ले लेंगे -1 -2 -3 -4। रफ ग्राफ बना रहा हूँ, आप इसे ग्राफ पेपर पर आपको करना होगा। -7। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, x 0 है y 5 है, तो हम पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करेंगे। दिस इज 5, ओके, x इज 0। फिर नेक्स्ट क्या है 2 3, x क्या है 2 और y क्या है 3। ठीक है, x का 2 और y का 3। नेक्स्ट क्या है 3 2, 3 यहाँ होगा 2 यहाँ। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, और बनना भी चाहिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। सेकंड सिचुएशन में आते हैं, सेकंड के लिए क्या होगा x, सेम ग्राफ पेपर पे हम बना सकते हैं 5 -5, x पे क्या है 5 और y पे कितना है -5। ठीक है बच्चों, फिर कितना है 6 and 4, 6 and -4, ये हो जाएगा हमारा 6 and -4। देन 7 and -3, 7 and -3, अप्रॉक्सीमेटली एक सीधी लाइन में ही आएगी। अब इसे हम क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर स्केल से और ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, क्या था पॉइंट हमारा 5 -5 5 -5, दिस इज द पॉइंट। 6 -4 6 and -4 is this। 7 and -3, 7 and -3 is approximately this। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे, हम किसी भी इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स।